कल भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार के चुनाव को लेकर वर्चुअल रैली करी थी, उस रैली पर पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया उन्होंने उस वर्चुअल रैली पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन उस प्रश्न खड़ा करने में भी उन्होंने भी वर्चुअल का ही सहारा लिया है। वर्चुअल के ही माध्यम से ही प्रश्न खड़ा किया है ट्विटर पे। तो इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ साल पूर्व आप बच्चों को लैपटॉप बांट रहे थे, जो बच्चे पढ़ने वाले लिखने वाले थे उनको आप लैपटॉप बांट रहे थे, तो इसका मतलब है उसके पीछे आपकी मंशा अपनी पार्टी का प्रचार और अपनी फोटोग्राफ थी, वर्चुअल नहीं था। आप नहीं चाहते थे कि बच्चे इस टेक्नोलॉजी से पढ़ें, आप अपना प्रचार करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये साफ हो गया है कि आप इन सब चीजों से, उससे पहले की बात मैं बताना चाहता हूं कि जब देश में कंप्यूटर आ रहा था तब आपके पिताजी ने उस कंप्यूटर का विरोध किया था कि ये कंप्यूटर से देश बर्बाद हो जाएगा और यहां ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आपने डिजिटल का भी विरोध किया, टेक्नोलॉजी का भी विरोध किया, आज आप वर्चुअल उसका भी विरोध कर रहे हैं, रैलीज का। अरे भाई, इससे तो समय भी बच रहा है, धन का दुरुपयोग भी बच रहा है, क्योंकि आप तो अपनी रैली में 7 करोड़ रुपए की बस बनवा कर खड़ी किए थे अपने मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उससे आप प्रचार करने निकले थे। वो 50 मीटर भी नहीं चली थी, पता है आपको, और उसके बाद वो वहीं खड़ी हो गई थी। लेकिन 7 करोड़ रुपया तो उत्तर प्रदेश की जनता का बर्बाद किया था ना आपने। तो हम दुरुपयोग करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज का सही इस्तेमाल जनहित में करती है। तो इसलिए ये वर्चुअल रैली जो है ये अपने आप में एक नया संदेश है, और ऐसे समय में जिस समय लोगों को सुरक्षा भी देनी है, उस समय इस तरह की चीजें करने से हम लोगों को सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बात हमारे तक आ सकती है। इसलिए आपको भी माध्यम पता है, लेकिन विरोध करते वक्त आप भूल जाते हैं कि हम विरोध किस बात का कर रहे हैं। असल में आपकी खता नहीं है, क्योंकि आप राहुल गांधी जी के साथ रह लिए थोड़ा, इसलिए कंफ्यूजन हो गया है अब आपकी जिंदगी में। तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए, वरना आप लोगों के घर की महिलाएं बहुत तेज हो गई हैं माशाल्लाह से, वो बहुत आगे बढ़ गई हैं, वो आपको बहुत पिछाड़ रही हैं, तो उनसे ही कुछ सीख ले लीजिए।